हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। आज बात करेंगे कि बजीज़ किस तरह से ब्रीड करता है, बजीज़ कब ब्रीड करता है, बजीज़ का ब्रीडिंग सीज़न कब शुरू होता है, बजीज़ के मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। ये इन्फॉर्मेशन न्यू पेट्स लवर और फैंसियर्स के लिए है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम बजीज़ रखे हों या फ़र्स्ट टाइम बजीज़ रखने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बजीज़ से अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो बजीज़ की उम्र कम से कम 7 से 8 महीने लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो बजीज़ 3 से 4 महीने की भी अच्छी ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन बजीज़ में ज़्यादातर एक बाइंडिंग का इशू आता है। कम उम्र फ़ीमेल्स एक बाइंडिंग का शिकार हो जाती हैं और इनके चिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो मर जाते हैं। इसीलिए आप अगर बजीज़ से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो कम से कम 7 महीने के बजीज़ को पेयर करें, फिर इनका ब्रीडिंग सर्कल देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बजीज़ का ब्रीडिंग सीज़न 15 अगस्त से स्टार्ट होता है और अप्रैल के आखिर तक इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता रहता है। लेकिन अगर आप इनसे पूरे साल भी ब्रीड ले सकते हैं अगर आप इनका टेम्परेचर 32 से 28 के दरमियान मेंटेन करके रखें तो बजीज़ आपको पूरा साल भी ब्रीड देते हैं। लेकिन अगर आप बजीज़ से 6 से 7 दफ़ा ब्रीड ले लें तो उसको कम से कम 2 से ढाई महीने का रेस्ट लाजमी देना चाहिए ताकि इनकी सेहत बरकरार रहे। तो बजीज़ कम से कम 6 दफ़ा आराम से पूरे साल में ब्रीड कर लेते हैं और ये कम से कम 4 अंडे, 2 अंडे और 8 अंडों तक दे देते हैं। बजीज़ नॉर्मल हालात में 5 से 6 अंडे देते हैं और बहुत अच्छे आराम से जो है 4 से 5 चिक्स बहुत इजीली ये पाल लेते हैं। बजीज़ में न्यू फैंसियर को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है बजीज़ के मेल और फ़ीमेल को आइडेंटिफ़ाई करने की। बजीज़ में मेल और फ़ीमेल को आइडेंटिफ़ाई करना इंतहाई आसान है। तो आप अगर सामने तस्वीर पे गौर से देखें तो सामने बैठी हुई बजीज़ फ़ीमेल है क्योंकि इसकी चोंच का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल वाइट है, जबकि उसके साथ बैठा हुआ ग्रीन जिसकी चोंच की ऊपरा हिस्सा जो है वो डार्क ब्लू है। तो आप बहुत आसानी से उसको मेल आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जबकि अगर फ़ीमेल ब्रीडिंग मूड में आ जाती है तो उसकी चोंच का ऊपरी हिस्सा डार्क ब्राउन भी हो जाता है और इसी तरह मेल जब अपने ब्रीडिंग मूड में आ जाता है तो साथ बैठे हुए मेल को आप देख लें कि डार्क ब्लू या डार्क पर्पल किस्म की जो है उनकी चोंच का ऊपरी हिस्सा हो जाता है, जिससे आप बहुत इजीली जो है मेल और फ़ीमेल को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और यही बजीज़ के मेल और फ़ीमेल को आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका हो, चाहे वो रेड आइज़ बजीज़ हों, फेलो बजीज़ हों या एग्ज़िबिशन बजीज़ हों, तमाम बजीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने का यही एक तरीका है। अब बात करते हैं बजीज़ के एग्स की। बजीज़ क्रॉसिंग के बाद 10 दिन के बाद पहला अंडा देते हैं और बजीज़ की फ़ीमेल जब बॉक्स में जाना स्टार्ट करती है तो समझ लें कि वो ब्रीडिंग में आ चुकी है। तो 10 दिन के बाद वो पहला अंडा देती है, उसके एक दिन छोड़ने के बाद वो दूसरा अंडा देती है और इसी तरह एक दिन छोड़ के वो अपने अंडे देती है। बजीज़ एक अंडे से लेके 8 अंडों तक दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर बजीज़ जो है वो 5 से 6 अंडे देते हैं। कुछ फ़ीमेल 4 भी देती हैं और कुछ 3 भी देती हैं। तो ज़्यादातर फ़ीमेल जो हैं वो 4 से 6 अंडे देती हैं। बजीज़ का जो चिक्स निकलने का ड्यूरेशन है वो है 18 से 21 दिन के इंक्यूबेशन के बाद पहला चिक्स निकलता है। पहला चिक्स निकलने के बाद एक दिन छोड़ के एक बच्चा निकलता है और इसी तरह से जो है ये अमल कंप्लीट हो जाता है। बजीज़ का जो चिक्स है वो तकरीबन 30 से 35 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर सेल्फ होके बॉक्स से बाहर आ जाता है। अगर आप उसको सॉफ्ट फूड देंगे, उसकी ग़िज़ा का ख़्याल रखेंगे तो बजीज़ की हेल्थ बहुत अच्छी निकलती है। बजीज़ का चिक्स की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है तो वो जल्दी सेल्फ हो जाता है। अब बात करते हैं बजीज़ के फूड की। तो बजीज़ को मिक्स फीड में आप बाजरा,
मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, जई और सनफ्लावर सीड मिक्स करके ब्रीडिंग सीज़न में दे सकते हैं। और बजीज़ को बहुत आसानी से अपने चिक्स पालने में आसानी होती है जब आप उसको मिक्स फीड देते हैं। खाली बाजरे पे भी ये परिंदे अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको मुश्किल दरपेश आती है, इनकी सेहत पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इसलिए बजीज़ को आप मिक्स फीड लाजमी दें। इसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट फूड की। तो बजीज़ सॉफ्ट फूड बहुत खुशी से खाते हैं, ख़ासकर भुट्टा हो गया, गंदम हो गई और सूखी हुई दलिया हो गई और उबले हुए चावल हो गए। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ अगर आप अपने परिंदों को देंगे तो बजीज़ बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग करते हैं और बजीज़ की जो प्रोडक्शन है वो तमाम परिंदों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और बजीज़ परिंदा अगर किसी पे रास आ जाए तो उसके पूरे केज के केज भर जाते हैं। अब बात करते हैं बजीज़ की केज की। तो बजीज़ के केज कम से कम 1.5 बाई 1.5 के लाजमी होने चाहिए। अगर आप किंग बजीज़ एग्ज़िबिशन पे काम करें तो फिर उसका खाना बड़ा होना चाहिए, लेकिन ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला 1.5 बाई 1.5 का खाना बजीज़ के लिए काफ़ी रहता है। तो बजीज़ इसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छी ब्रीड देते हैं। तो आप कम से कम फोल्डिंग केजेस वाले 1.5 बाई 1.5 के खाने लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे तो बजीज़ कॉलोनी में भी ब्रीड कर लेता है, लेकिन कॉलोनी में बजीज़ जो है उनकी आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीमेल्स एक दूसरे के बॉक्स पे हमला करती हैं, जिसमें चिक्स काफ़ी तादाद में मर जाते हैं। इसलिए अगर आप बजीज़ से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो 1.5 बाई 1.5 के खाने आप इस्तेमाल करें। इसमें बजीज़ को आप बहुत आसानी से जो है ब्रीड करवा सकते हैं। इसमें बच्चों के मरने की शरह, उसमें केयर करने की शरह आपको बहुत आसानी से हो जाएगी बनिस्बत कॉलोनी के। बजीज़ मटकियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं या बॉक्स में? तो मैं आपको बता दूं कि बजीज़ मटकियों में भी उतनी ही अच्छी ब्रीड करते हैं जितनी के बॉक्स में करते हैं। बस सिर्फ सर्दी और गर्मी, जहां सर्दी ज़्यादा होती है तो वहां कोशिश करें कि बॉक्स का इस्तेमाल करें। जहां नॉर्मल मौसम होता है वहां पे आप मटकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ब्रीडिंग सीज़न में दोनों बिल्कुल काबिल अमल हैं और फीमेल्स जो है बहुत शौक़ से बॉक्स में भी ब्रीड करती है, मटकी में भी ब्रीड करती है। सिर्फ़ इसमें जो है मौसम का अमल दखल है, जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है मटकी ठंडी हो जाती है, जिसमें चिक्स मरने का अंदेशा होता है, जबकि बनिस्बत लकड़ी के बने हुए बॉक्स गर्म रहते हैं, जिसमें बच्चे आपके सेफ रहते हैं, उसमें बच्चों की मरने की शरह इंतहाई कम होती है। तो व्यूअर्स, ये थी वो मालूमात जो न्यू फैंसियर्स के लिए आज हमने इकट्ठी की थी। उम्मीद है कि ये मालूमात आप न्यू फैंसियर्स को, न्यू पेट्स लवर्स को पसंद आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें और इस वीडियो को दूसरों लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ, इस मालूमात को शेयर कीजिए। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।